नमस्कार, मैं संजय सनम आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, वो बात कुछ खास है। पिछले कुछ दिनों से हम किसान आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं और मन व्यथित हो रहा है, क्योंकि हमने सुना कि किस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चली और उससे कुछ किसानों की मौत हो गई, बहुत सारे घायल हो गए। लेकिन उसके बाद में जो खबरें आई, उन खबरों से ये पता चला कि किसान आंदोलन के साथ एक राजनीतिक पार्टी की साजिश जुड़ी हुई थी। नाम आ रहा है कांग्रेस का, कि कांग्रेस के कुछ लोग किसानों को उकसाने का कारक बने और उस उकसावे में ऐसी अराजक स्थितियां बन गई जिससे तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ और बसों को जलाया गया, राह चलती महिलाओं पर आघात हुआ, राह पर खड़े जो लोग अपने फल वगैरह बेचते थे, उनकी जो वो गाड़ियां थी, उन पर प्रहार हुआ। देखिए, लोकतंत्र में हक और अधिकार के लिए आंदोलन का अधिकार हमारा संविधान देता है। आप आंदोलन कर सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो। जिस संबद्ध विभाग के खिलाफ आपकी शिकायत है, आप उससे अपने अधिकार मांगना चाहते हो, आप उनका घेराव करो, आप उनके सामने अपनी बात को रखो। आंदोलन करने का अर्थ कतई यह नहीं कि आप अपनी मांगों को मनाने के लिए आप आम जनता के जीवन को बेहाल कर दो। मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ था और उस वक्त जयपुर में मैं था। कोलकाता आने के साधन, जो ट्रेन के साधन थे, वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ट्रेनें बंद हो गई थी। जिस तरह से रोड जाम हुई थी, जिस तरह से रेलवे ट्रैक जाम हुई थी, और खबरें ये भी थी उस वक्त, जो अखबारों में आ रही थी, कि उस वक्त राजस्थान में जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उसके कई मंत्री वहां पर गुर्जर आंदोलन में दंडवत प्रणाम करने के लिए चले गए थे। इसका मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि जो समुदाय अपनी मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, अगर सरकार को लगता है कि उनकी मांग जायज है, तो आप वो रास्ता ही क्यों बनने देते हो कि वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वो बात जायज नहीं है, एक समुदाय के लिए जायज हो सकती है, लेकिन ये देश जिसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें कई सौ जातियां हैं, सरकार को बहुत सोचना पड़ता है, सिस्टम को भी बहुत सोचना पड़ता है कि अगर एक की मांग पूरी की जाए तो मांगे और जो दूसरी जातियां हैं वहां से भी उठ सकती है। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि ये मांग वाजिब नहीं है, और उसके बाद में भी अगर कोई समुदाय इस तरह से अराजकता की तरफ आ रहा है, तो आप सरकारी मशीनरी का सदुपयोग क्यों नहीं करते? आप वहां पर चुप क्यों रह जाते हो? कुछ लोगों के लिए आप चुप रह जाते हो, और उस वक्त आप ये समझिए कि राजस्थान के लोग ही नहीं, बल्कि राजस्थान आने वाले लोग, राजस्थान से जाने वाले लोग, हजारों हजारों लाखों लोग, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। उनके जो शेड्यूल कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम स्थगित उनको करने पड़े। ये क्या तरीका है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अपना हक मांगिए। हमारे किसान भाइयों के साथ, विशेष रूप से वे किसान, और उनकी वो बात जायज भी है कि जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जिनके पास जमीन कम है, या जिनके पास फसल के उपयुक्त साधन नहीं है, उपयुक्त तकनीकी नहीं है, और कई बार जब फसल हो जाती है तो उपयुक्त दाम नहीं मिलते, कर्ज में दबे हुए हैं, सरकार को उन किसानों के लिए रियायत ही नहीं, बल्कि
बहुत अधिक रियायत देनी चाहिए, उनके कर्जे को माफ करना चाहिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उनको तकनीकी देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन किसानों की आड़ में जो समृद्ध किसान हैं, जिनके फार्म हाउस चलते हैं, जिनके फार्म हाउस में 10-10, 15-15 लाख की गाड़ियां खड़ी रहती है, वे लोग क्यों सरकारी सुविधाओं का अब तक उपयोग कर रहे हैं? वे लोग क्यों उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं? और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की तमाम सुविधाओं पर रोक लगे। सरकारी सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। यह सरकार का दायित्व भी बनता है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर कोई परिवार हो तो उसको संरक्षण देना और उसकी उन्नति के प्रयास करना, उसको समानता के आधार पर लाकर के खड़े करने की कोशिश करना, यह सभी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। अब आइए एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की बात कर लो। बार बार एक बात कही जा रही थी, किसान अन्नदाता। बिल्कुल अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता होने का मतलब क्या यह हो गया कि अन्नदाता अराजक भी हो सकता है? हरियाणा की घटना को क्या हम भूल गए? किस तरह से आंदोलन हुआ था, और आंदोलन ही नहीं बल्कि संस्कृति के साथ बलात्कार हुआ था। आपने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, वो तो अलग बात थी, आपने भारतीय नारी की अस्मिता पर भी हाथ उठाया था। क्या वे भी किसान हैं? क्या वे भी अन्नदाता हैं? अगर वे लोग भी अन्नदाता हैं, किसान हैं, और अगर वो ऐसे अराजक हो सकते हैं, तो हमारा समर्थन उनको कतई नहीं हो सकता। हम बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लोग वास्तव में कमजोर हैं, जिन लोगों का वास्तव में दुख है, जिनको दर्द है, उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके दर्द को लेकर के आते हैं और अपनी दुकानदारी करते हैं। तकलीफ तब होती है जब सियासत का एक कुनबा अपने वोट बैंक को जुटाने के लिए और सरकार की इमेज को बिगाड़ने के लिए इस तरह के गलत हथकंडे अपना लेता है, और ये किसी भी रूप में जायज नहीं कहे जा सकते। दोषी मध्य प्रदेश की सरकार भी है कि उन्होंने इस साजिश को बेनकाब क्यों नहीं किया, उसको कामयाब क्यों होने दिया, और वो साजिश होने के बाद, इतनी बड़ी अराजकता फैलने के बाद, इतना बड़ा उदंड होने के बाद उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो वीडियो मैंने देखा उसमें प्रशासनिक अधिकारी कांग्रेस के नेताओं को कह रहे थे कि आपने शांति का आश्वासन दिया था और ये अब आप लोगों ने क्या किया है। हैरत में आ गया, क्या इस तरह की सियासत है? इतने नीचे स्तर पर भी गिर सकते हो आप? जनता ने आपको देश में नकार दिया, तो क्या आप फिर इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता की सीढ़ियों पर फिर आना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, जनता को तब भी दुख हुआ था जब गोली चली थी और किसानों की मौत का समाचार मिला था, और जनता को तब दुख और ज्यादा हुआ था जब यह लगा था कि आंदोलन की आड़ में अराजकता हुई, राह चलते पथिकों पर प्रहार हुआ, बसों में लूटपाट हुई, बसों को जलाने की कोशिश हुई, और बस यात्रियों को उतर करके अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर खेतों में दौड़ना पड़ा। यह अगर आपका आंदोलन है तो माफ कीजिएगा, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर आपका यह आंदोलन है तो जनता आपकी ठुकाई की मांग करेगी, जनता आपके लिए सजा की मांग करेगी। किसान के प्रति एक जो सम्मान होता है अन्नदाता का, वो तब खत्म हो जाता है जब किसान जो निर्माण का कारक होता है वो विध्वंस की रचनाएं दिखाता है। और इसलिए मैं उन किसान भाइयों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं जिनके दर्द का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिनके दर्द की राजनीति कर रहे हैं, और जिनको राजनीति की शतरंज पर बिठा करके वो चाल चल रहे हैं। मैं उन किसान भाइयों से अपील करूंगा
आपकी जो वास्तविक मांगे हैं, आप उनको अहिंसक रूप से, शांति के तरीके से, और आपका आंदोलन ऐसा हो जिससे आम जनता को कोई परेशानी ना हो, तब आम जनता का समर्थन भी आपके लिए बनेगा। तब आम जनता भी सोशल मीडिया में और भी जो क्षेत्र है वहां से आपके पक्ष में बात रखेगी। लेकिन अगर आपके आंदोलन से आम जनता को हरारत होती है और आपका आंदोलन अगर शरारत लगता है, तब माफ कीजिएगा, आपको समर्थन नहीं मिल सकता और नहीं आपको सम्मान मिल सकता है। और बहुत सारी चीजें विदेश से आ रही है। हो सकता है देश को अन्न भी मंगाना पड़े या फिर और कोई तकनीकी खोजी जाए। किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। इस गुमान में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। और दर्द तब सबके लिए होता है जब भी कोई मौत की खबर आती है। जब सरहद पर हमारा कोई जवान मरता है, दुश्मनों से लड़ता हुआ, आतंकियों से लड़ता हुआ, दर्द तब बहुत होता है। और जब आंदोलन करने वाले अगर प्रशासन की गोलियों से मरते हैं, तब भी दर्द होता है। लेकिन दर्द उस वक्त बहुत अधिक होता है जब किसी का आंदोलन इतना अराजक हो जाता है कि उसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान जाती है। और तब आंदोलन करने वाले सहानुभूति के पात्र नहीं बनते, वो गुनहगार बन जाते हैं। और जो गुनहगार बन जाते हैं उनके लिए फिर सजा की मांग उठती है। मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के राजनेताओं से, इस देश में सियासत करने वालों से, और विशेषकर जो कांग्रेस की सियासत कर रहे हैं उन लोगों से, कि इस तरह की राजनीति बंद कर दीजिए। ये जितनी कुछ संख्या आपकी बची है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षितिज से अदृश्य हो जाए। आप जिस तरह से अपनी शक्ति, अपना प्रदर्शन इस अराजक तरीके से कर अगर आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में जनता आपको विधानसभाओं में या संसद में पहुंचा देगी, तो आप भूल कर रहे हैं। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं। उनमें किसान भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। वो युवा भी समझते हैं कि किस तरह से कोई खेल को मोड़ दे रहा है। नाम किसान का हो रहा है और कोई राजनीतिक पार्टी अपनी गोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। सत्ता ऐसे नहीं मिलती। सत्ता के लिए जनता के सेवा में आपको तपना पड़ेगा। भ्रष्टाचार करने से सत्ता नहीं मिलेगी। शिष्टाचार की राह पर चलना पड़ेगा। अराजकता करने से सत्ता नहीं मिलेगी। शांति, सुकून की राह आपको तलाशनी पड़ेगी। और अगर आप अब भी नहीं सुधरे, तो इसका मतलब आप सुधरोगे नहीं, तो इस देश की जनता आपको सिफर पर ला करके खड़ा कर देगी। आपका राजनीतिक भविष्य इस देश की जनता को अब तय करना है। अगर आपने अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में और सियासत करने के तौर तरीकों में सुधार नहीं किया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं, जो सुनने वाले मेरे दोस्त हैं, उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि जो कुछ घटनाएं इस तरह की अराजक हो रही है, मैं किसान आंदोलन का विरोधी नहीं हूं। उनकी मांग जो वाजिब है वो सरकार के द्वारा पूरी होनी चाहिए। लेकिन उस मांग के लिए अराजक हो जाना, संपत्तियों का नुकसान कर देना, बसों में तोड़फोड़ कर देना, जो ठेले वाले जो फल बेच रहे थे उनके ठेले को तोड़ देना, उनकी पिटाई कर देना, ये कौन सा शिष्टाचार है साहब? मांगे आपकी ही है। इस देश का संविधान क्या सिर्फ आपको ही अधिकार देता है? क्या जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, राह पर चल रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनके अधिकार नहीं है?
आप क्या अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं कि आप अन्न का आप उपार्जन कर रहे हैं, अन्न का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब आप जो कहेंगे जो करेंगे वो सब चलेगा? अगर आपका मिजाज ऐसा ही रहा और अगर अंदाज ऐसा ही रहा तो ये समझ लीजिए कि जनता के मन में जो सम्मान है वो खत्म हो रहा है। मैं जानता हूं इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पूरे किसानों की प्रतिष्ठा को दागदार किया है, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई इन लोगों को चिन्हित करें और इनको कानून के सामने लाएं, क्योंकि जो लोग आपके दर्द को उठाने की कोशिश में अपना काम करने का तरीका दिखा रहे हैं, ये लोग आपके अपने नहीं हो सकते, ये आपके सपनों के सौदागर हैं, जो आपके सपनों को उठा करके अपनी सियासत की राह को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको संभलना है, सावधान रहना है। और हां, भावनात्मक रूप से अगर कहीं मैं कोई कड़ा शब्द कह गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आपके आंदोलन में अगर शांतिपूर्वक आंदोलन में प्रशासन की एक लाठी भी चले तो हमें मंजूर नहीं है, हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप खुद अराजक हो जाए तो फिर आपके पक्ष में, आपके सम्मान में, आपके समर्थन में कहने के लिए कुछ नहीं रहता। इसलिए किसान भाइयों, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा, आपका सम्मान सुरक्षित रहे, यह मैं कामना करता हूं। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी, आपको सोचना होगा। और सरकार से भी गुजारिश है कि जो किसान भाई कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जो बहुत आर्थिक स्थिति में कमजोर है, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उनको सारी सुविधाओं से मुक्त करना चाहिए। उनके पास में कोई सुविधा सरकार की नहीं जानी चाहिए, बल्कि वो सुविधाएं उस किसान के पास जानी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। मेरी अपील है, आंदोलन कीजिए, लेकिन शांति के साथ, अहिंसा के साथ। आपके आंदोलन में एक ऐसी क्रांति हो कि जहां शांति भंग न हो। अगर शांति भंग हो तो प्रशासन की या सरकार की हो, जो आपकी वाजिब मांगों को मांग नहीं रहे थे, लेकिन आम जनता को कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन आप या कोई भी दल जो भी आंदोलन कर रहा है वो आम जनता की सहूलियत को समझ लेगा, उस दिन उसके आंदोलन में आम जनता का समर्थन भी जुड़ जाएगा। मेरी फिर गुजारिश है कि सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार, शांति, ये हमारे तौर तरीके हैं, और अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर हम अपना सम्मान वहां पर खुद खो देते हैं। सवाल यह है कि हमको अपने सम्मान की गरिमा को रखना है या नहीं रखना। क्या हमको उन अराजक तत्वों की सूची में आना है या सम्मानजनक अन्नदाता की उस राह में रहना है जहां जब भी कोई जाता है, किसान को हल जोतते हुए देखता है तो उसके सम्मान में उसका सर झुक जाता है। हमारे दिल में आपके प्रति सम्मान अथाह है, लेकिन जो कुछ दृश्य ये 2-3 दिनों के बीच में जो देखा और हरियाणा में देखा, सुना, पढ़ा, वो आपकी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। इसलिए बदलिए, तौर तरीके बदलिए। आपकी वाजिब मांगे, आपका हक है, आपका हक सम्मान के साथ मिले, ये हम भी कहेंगे आपके साथ। लेकिन आप अराजक मत बनिए, क्योंकि अराजक बनने से
देश को नुकसान होता है। और ये देश आपका भी तो है, आपका सबसे अधिक है, क्योंकि आप इसकी जमीन में हल चलाते हुए आप अन्न पैदा करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इस देश की जनता की जो अन्न की जो भूख होती है उसको आप मिटाते हैं। इसलिए आपका कर्म क्षेत्र विशेष है और उसमें अराजकता के अवशेष नहीं रहने चाहिए। मेरी यही गुजारिश है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार।